नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में और एक और रहस्य से भरपूर धमाकेदार वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि क्या होगा यदि चांद ही ना हो। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हो यदि हमारे आकाश में चांद ही ना हो, यानी हमारे आकाश से अचानक चांद ही गायब हो जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसको प्रॉपर रूप से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती है यदि हमारे आकाश से हमारा चांद गायब हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यही है कि यदि चांद नहीं होता तो हम इस धरती पर ये सवाल पूछने के लिए शायद होते ही नहीं। यदि चांद ही नहीं होता तो हम इंसान भी नहीं बने होते। धरती पर केवल कुछ जानवर और कुछ पेड़ पौधे ही होते। इसके अलावा दिन भी काफ़ी छोटा हो चुका होता। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें होती जिसको हम आगे धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कुछ आंकड़ों को देख लेते हैं। चंद्रमा रेगिस्तान की तरह मरुस्थल है और उसके ऊपरी सतह पर किसी इंसान के चेहरे पर चेचक के जैसे दाग बने हुए गड्ढे गड्ढे होते हैं। उसी प्रकार से चांद में भी बहुत सारे गड्ढे बने हुए हैं। चांद का जन्म करीब 4 अरब वर्ष पूर्व माना जाता है और पृथ्वी से चांद की औसत दूरी 3,84,467 किलोमीटर माना जाता है। दोस्तों, पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा के पास न तो अपना वायुमंडल है और न ही अपना चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण चंद्रमा पर हर चीज का वजन पृथ्वी पर वजन की तुलना में छठवां हिस्सा ही रह जाता है। यानी कि जो चीज या जो व्यक्ति पृथ्वी पर 60 किलोग्राम होता है, वही व्यक्ति या वही चीज यदि चंद्रमा पर ले जाए और उसका वजन करे तो वो 10 किलो का होगा। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर अपना एक चक्कर 27 दिन और 8 घंटे में पूरा करता है और यही कारण है कि उसका आधा ही भाग हमें पृथ्वी पर दिखाई पड़ता है, जबकि उसका दूसरा आधा भाग हमें दिखाई ही नहीं देता। और लगभग यही आधा भाग हमेशा सूर्य के प्रकाश में रहता है, जिसके कारण वो हमें दिखाई देता है। दोस्तों, यदि चंद्रमा ना होता तो पृथ्वी का नज़ारा कुछ और ही होता। रातें कुछ और ज़्यादा अंधेरी और कुछ और ज़्यादा ठंडी होती और इसका कारण ये है कि चंद्रमा अपने ऊपर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश और उसकी गर्मी का एक हिस्सा पृथ्वी की तरफ परावर्तित कर देता है। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात ये होती कि पृथ्वी के समुद्रों पर ज्वार भाट ही नहीं होता, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही हमारे पृथ्वी पर ज्वार भाट उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा ये भी संभावना है कि समुद्री जलधाराओं की दिशाएं जैसी आज है वैसे नहीं होती। साथ ही ज्वार भाट अपनी दूरी पर घूम के पृथ्वी की अक्ष गति को धीमा करते हैं और इसी कारण यदि ज्वार भाट नहीं होते तो पृथ्वी पर जो हमारा एक दिन का समय 24 घंटा होता है वो भी कम हो जाता। ये कितना कम होता ये कह पाना थोड़ा कठिन है। शायद 6 घंटे हो सकता है या शायद 10 घंटे भी। दोस्तों, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा ये भी हिसाब लगाया गया है कि डायनासोरों वाले युग में जब चंद्रमा आज की अपेक्षा और ज़्यादा निकट हुआ करता था, तब उसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण हमारे पृथ्वी पे एक दिन 24 घंटे का नहीं बल्कि 23.5 घंटे का हुआ करता था। और साथ में ये भी माना जाता है कि कुछ अरब साल पहले हमारा जो एक दिन था वो केवल 4 या 5 घंटे का ही हुआ करता था। साथ ही दोस्तों, कुछ ऐसे वैज्ञानिक धारणाएं भी है जो कहती है कि यदि चंद्रमा नहीं होती तो पृथ्वी पर मानव जाति का भी अस्तित्व नहीं होता, यानी हम मानव का कभी विकास ही नहीं हुआ होता। हमारे पृथ्वी पर केवल जानवर और वृक्ष होते। उनके ऐसा मानने के पीछे का कारण है क्योंकि चंद्रमा के न होने से ज्वार भाटे नहीं होते और उनके न होने से भूमि और समुद्री जल के बीच पोषक तत्वों के आदान प्रदान में बहुत ही ज़्यादा कमी आ जाती, जिसके कारण सारी विकासवादी प्रक्रियाएं ही बहुत धीमी पड़ जाती। साथ ही दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि चंद्रमा के कारण पृथ्वी की अक्ष गति का धीमा पड़ना आज तक जारी है। हर 100 साल में वो लगभग 0.0016 सेकेंड, यानी हर 50,000 वर्षों में 1 सेकेंड की दर से धीमी पड़ रही है। इसके अलावा दोस्तों, पृथ्वी की गति और भी ज़्यादा धीमी होती जा रही है और चंद्रमा की गति और भी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। अक्ष गति बढ़ने के कारण चंद्रमा पृथ्वी से और भी ज़्यादा दूर जाते जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रतिवर्ष चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है और दोस्तों, कुछ 1000 सालों बाद धीरे धीरे ऐसा होते होते
एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब चंद्रमा हमारे पृथ्वी से आज की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा दूर चला जाएगा और तब पृथ्वी पर स्थित एक ही तरफ के लोग ही चंद्रमा को देख पाएंगे, जबकि दूसरे हिस्से के लोग उसे बिल्कुल भी नहीं देख पाएंगे। वैसे दोस्तों, कौन जाने कि उतने समय के आने तक पृथ्वी जिंदा रहे या ना रहे, या हम मानव जीवित रहे या ना रहे। तो दोस्तों, कुल मिला के कहा जाए तो चांद हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है, और ये ना केवल हमारे पृथ्वी के लिए बल्कि हम इंसानों के लिए और सभी जीव जंतु के लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। इसलिए हमें चांद की इज्जत करनी चाहिए और उन्हें पूर्ण सम्मान भी देना चाहिए। वैसे दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको, ये हमें ज़रूर बताना, और यदि आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारा उत्साह और बढ़ाइए, ताकि हम इसी तरीके की और भी अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। और दोस्तों, यदि आप हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप पास के नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो भेजें तो वो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उस वीडियो का आनंद ले सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो पे इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखना अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।